गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 6 रीड करवाया था। चैप्टर का नाम था द दशहरा फेस्टिवल। हमने दशहरा के त्यौहार के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपको मैं होमवर्क बता देती हूँ। तो देखो, इसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और जो भी फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं उसको बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं, और दशहरा उनमें से एक है जिसे हम विजयदशमी भी कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये अश्विन मंथ में यानी अश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष में ये आता है दशहरा। इस दिन हुआ क्या था, लॉर्ड राम ने विक्ट्री पाई थी यानी विजय पाई थी रावण पे, जो कि लंका का किंग था। ठीक है, लंका का राजा था। उन्होंने क्या किया था, रावण ने उन्होंने राम की जो वाइफ थी सीता, उसको किडनैप किया था, और इसीलिए उन दोनों के बीच में, राम और रावण के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसका अंत कैसे हुआ, राम ने रावण को मार दिया था, और इस तरह रावण की हार हुई थी। रावण और उसके पूरे सैनिकों की पूरी आर्मी की उसकी हार हुई थी और राम की जीत हुई थी। तो राम की जीत की खुशी में हम लोग दशहरा मनाते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था। सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रामलीला ऑर्गेनाइज किया जाता है नवरात्रि के टाइम पे, जो कि अश्विन शुक्ल प्रतिपद टू दशमी तक चलता है। इसमें क्या होता है, रामलीला में राम जी की स्टोरी के बारे में बताया जाता है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, यानी नाटक करके दिखाया जाता है। तो हर दिन अलग अलग सीन्स मनाए जाते हैं राम की लाइफ के, जैसे फर्स्ट नारद मोह, सेकेंड राम जी का जन्म, फिर राम जी का विवाह यानी शादी के बारे में, फिर राम जी जब वनवास गए थे उसके बारे में, फिर जो ताड़का नामक एक राक्षसिनी का वध हुआ था उसके बारे में, फिर पंचवटी सीन दिखाते हैं, फिर सीता जी का हरण दिखाते हैं कि कैसे सीता जी को किडनैप किया गया था, फिर कैसे हनुमान जी से मिले, हनुमान मिलन है ना, फिर कैसे उन्होंने लंका जलाई, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु का निर्माण कैसे हुआ, कैसे सेतु बनाया गया, फिर राम और रावण का युद्ध दिखाते हैं। तो इस तरह नाटक करके वो लोग दिखाते हैं, और हनुमान जी का गेटअप सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। ये हमने पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था हमने, थर्ड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो 10वें दिन होता है, 10वें दिन रावण का एक बहुत बड़ा एफिगीज मतलब पुतला जिसको जलाया जाता है, उसके साथ साथ मेघनाथ जो कि रावण जी के बेटे थे उसको भी जलाया जाता है। साथ ही साथ रावण का जो भाई था कुंभकर्ण, उसका भी पुतला जलाया जाता है एक बड़े से ग्राउंड में। ये जो पुतले होते हैं इसके अंदर फायर क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, और इवनिंग से ही लोग वहाँ पर जाना स्टार्ट कर देते हैं, और जब रावण का दहन हो जाता है, पटाखे फूट जाते हैं, तब वो वापस आते हैं। तो उस समय फेयर्स भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, मतलब मेले लगाए जाते हैं अलग अलग पार्ट में। ठीक है, और बच्चे इसको बहुत ही इंजॉय करते हैं, और बच्चे अलग अलग कैरेक्टर भी प्ले करते हैं, जैसे कोई राम बनता है, कोई हनुमान बनता है, कोई राक्षस बनता है। तो इस तरह वो लोग पेपर की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मास्क का इस्तेमाल करते हैं इसमें नाटक में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर फोर्थ पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण, फिर क्या होता है कि जब जैसे जैसे सूरज ढलने लग जाता है तो राम और लक्ष्मण आते हैं अपने कैरियोट में, यानी कि जो घोड़ा होता है, घोड़ा गाड़ी लेकर आते हैं और वानर सेना के साथ, और राम क्या करते हैं, वो तीर छोड़ते हैं रावण के पुतले पर। फिर क्या होता है, पुतला आग पकड़ लेता है और धीरे धीरे देखते देखते वो राख बन जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर फायर क्रैकर्स होते हैं, पटाखे वगैरह जो फूटते हैं। और पीपल इन सम एरिया ऑफ राजस्थान, तो और कई लोग क्या होते हैं, राजस्थान के कुछ जगहों पर लोग एक दूसरे को बधाई देने एक दूसरे के घर पे भी जाते हैं। तो ये हमने फोर्थ पैराग्राफ पढ़ लिया। तो ये था बेटा जिसमें हमने दशहरा त्यौहार के बारे में पढ़ा, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, सब कुछ हमने पढ़ा। अब हम एक्टिविटी पे आते हैं। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि जितने भी वर्ड मीनिंग्स आपके बुक के बीच में दे रखे हैं, ये सारे वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को लर्न करने हैं। ठीक है, इसको हिंदी में इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इंग्लिश टू इंग्लिश ही आएगा, इंग्लिश टू हिंदी नहीं आएगा। ठीक है, और वैसे मैंने आपको इनके मतलब ऑलरेडी समझा दिए हैं, फिर भी अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो ये वर्ड मीनिंग्स आपको सारे करने हैं। अब है एक्टिविटी 1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच फेस्टिवल इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। विजयदशमी कौन से फेस्टिवल को कहते हैं हम, दशहरा को। तो हमने दशहरा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे आंसर्स आपकी बुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सेकंड है, दशहरा इज़ द फेस्टिवल ऑफ, दशहरा फेस्टिवल है किसका, विक्ट्री ऑफ गुड, विक्ट्री मतलब विजय, अच्छे की विजय, या फिर विक्ट्री ऑफ इमोरल, विक्ट्री ऑफ एविल, या विक्ट्री ऑफ राक्षस। तो किसकी जीत, अच्छाई की जीत। तो हमने विक्ट्री ऑफ गुड को सही माना, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, फिर बी है, यस या नो बताना आपको। दशहरा कम्स इन कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में थोड़ी आता है, शुक्ल पक्ष में आता है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, नो है इसका आंसर। यस और नो में आंसर देना है, तो फर्स्ट का आंसर नो है। सेकंड है, रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम। रामलीला में राम की स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है, बिल्कुल सही, यस।
थर्ड है दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन अश्विन शुक्ल दशमी। जो दशहरा है वो अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही, दशमी को ही मनाया जाता है। फोर्थ है वी शुड फॉलो गुड एंड गिव अप इविल। क्या हमें अच्छाई का रास्ता अपनाना चाहिए और बुराई को त्याग देना चाहिए? बिल्कुल सही, यस। फिफ्थ है हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स चिल्ड्रन। हनुमान जी का जो गेटअप होता है वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। बिल्कुल करता है, तो इसका आंसर भी यस है। ये सारे आंसर्स आपको यहाँ लिखे हुए दिख जाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा। हम दशहरा क्यों मनाते हैं? वी सेलिब्रेट दशहरा एज अ सिंबल ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। यानी कि हम दशहरा इसलिए मनाते हैं कि दशहरा एक सिंबल है किसकी? बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। सिंबल मतलब एक प्रतीक है किसका? कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। सेकेंड है व्हाट इज़ रामलीला विच सीन्स आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज। रामलीला क्या होता है और कौन कौन से सीन्स स्टेज पर दिखाए जाते हैं? तो रामलीला जो है वो राम जी की स्टोरी के बारे में बताया जाता है ड्रामा के फॉर्म में, है ना, एक नाटक के तौर पे। हर दिन राम जी की लाइफ के अलग अलग सीन्स होते हैं, जैसे नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, वनवास, ये जो सारे हमने पढ़े थे वो, ये सब स्टेज पर होता है। थर्ड है हाउ डू चिल्ड्रन एन्जॉय इन दशहरा। जो बच्चे हैं वो दशहरे पर कैसे एंजॉय करते हैं? तो हमने लिखा चिल्ड्रन एन्जॉय ऑन दशहरा इन मैनी वेज। अलग अलग तरीके से करते हैं। कैसे? वो रोल प्ले करते हैं, कोई राम बनता है, कोई हनुमान बनता है, कोई राक्षस बनता है। साथ ही साथ वो लोग मास्क और पेपर हैंडमेड पेपर आर्म्स भी बनाते हैं। फोर्थ है व्हाट वाज रावण्स फॉल्ट। रावण की गलती क्या थी? फॉल्ट मतलब गलती क्या थी? तो रावण का फॉल्ट ये था कि उन्होंने सीता जी को किडनैप किया था और अपने साथ उसको लंका ले गए थे। ठीक है, तो ये आप करेंगे। फिर देखिए एक्टिविटी सेकंड, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसमें करेक्ट ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से आपको ये ऑप्शंस इसमें फिल करना है। वी एक्सप्लोर डैश ऑन दिवाली। हम दिवाली पर क्या एक्सप्लोर करते हैं, क्या फोड़ते हैं? हम क्रैकर्स फोड़ते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा क्रैकर्स। सेकंड है एक्टर्स कम ऑन द स्टेज एंड डैश देयर एक्ट। जो एक्टर्स हैं वो स्टेज पर आते हैं और क्या करते हैं? अपने एक्ट को परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर आएगा परफॉर्म। थर्ड है चिल्ड्रन लाइक टू वियर डैश ऑफ देयर फेवरेट कैरेक्टर। जो बच्चे हैं वो अपने फेवरेट कैरेक्टर का क्या पहनते हैं? मास्क पहनते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे मास्क। फोर्थ है इंडिया गॉट डैश ओवर पाकिस्तान इन द कारगिल वॉर। कारगिल के युद्ध में इंडिया की पाकिस्तान पर क्या हुई थी? विजय हुई थी, तो यहाँ आ जाएगा विक्ट्री। फिफ्थ है अर्जुन एम्ड हिज डैश एट द बर्ड्स आई। अर्जुन ने निशाना साधा था बर्ड्स की आई पर, किसके थ्रू? क्या साधा था? तीर का निशाना, तो यहाँ आ जाएगा एरो। ठीक है, तो आपको ये एक्टिविटी थर्ड नहीं करनी है। आपको सबसे पहले तो आप लोग नोटबुक में वर्ड मीनिंग्स करेंगे, ये जितने भी आपके हैं। उसके बाद आप एक्टिविटी 1 करेंगे पूरी और एक्टिविटी 2 करेंगे पूरी। एक्टिविटी थर्ड आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर वैसे आपको अच्छी तरह क्लास में भी समझ में आ गया था, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको ये पूरा वर्क एक्टिविटी फर्स्ट एंड एक्टिविटी सेकंड का पूरा वर्क अपने नोटबुक में करना है। साथ ही साथ इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स भी अपने नोटबुक में करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बेटा इनको लर्न भी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ईजी सा चैप्टर है, कंप्लीट कर लेना वर्क, लर्न भी कर लेना। इनकेस कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।